जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। सभी देशवासियों को, सभी भक्तों को एक बार पुनः आपको अवगत करवा रहा हूँ कि बागेश्वर बालाजी सरकार का जो दरबार, आगामी दरबार लगने के लिए जा रहा है, जो आज 18 मार्च से शुरू होगा और 20 मार्च तक चलने वाला है। यह उत्तर प्रदेश के लोहिया वन सेक्टर 6 में, लोहिया वन सेक्टर 6 में नया मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि बागेश्वर बालाजी सरकार का गुरुदेव महाराज के द्वारा श्री हनुमंत कथा का वाचन होगा। श्री हनुमंत कथा का जो रस वहाँ पर बरसेगा, जो अमृत बरसेगा, उसका पूरा लाभ आप लोग आज से लें। आज 18 तारीख से ही वहाँ पर जो अपनी भक्ति धारा बहने वाली है, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचकर पुण्य लाभ लें। आपको बता दें, कुछ लोग एक मानसिकता रखते हैं कि आखिर ये जो कथाएं होती हैं, इन कथाओं में बैठने से, कथाओं में जाने से क्या आखिर लाभ मिलता है। तो आपको बता दें कि जो सत्संगत हम करते हैं, जैसे आचरण में हम रहते हैं, जैसी ही प्रतिक्रिया हम व्यक्त करते हैं बार बार, कि हमारे दिमाग में जो जैसा मतलब बना रहता है, वैसे ही हमारे लक्षण हो जाते हैं, वैसे ही हमारा आचरण हो जाता है। अब एक चीज़ और है, आपको बता दूं, दीवारों पर जब आप देखते हैं तो स्लोगन लिखे रहते हैं। पहले ये शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा लिखाया जाता था, आपने भी कई दीवारों पर देखा होगा कि सद्वचन लिखे रहते थे। आखिर इन सद्वचनों को लिखवाने से उनका क्या लाभ है? ठीक है, मानते हैं कुछ लोग इस नेगेटिविटी के लोग होते हैं कि अरे क्या ये तो सब लिखे रहते हैं, ये फालतू की बातें, ये सब स्लोगन वगैरह ऐसा वैसा फालतू की इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ 25% अगर इन पर ध्यान देते हैं, वाक्य जो कि जैसे मान के चलो, एक वाक्य ले लें कि क्रोध को क्षमा द्वारा जीतें, ये ऐसा वाक्य एक लिखा, मतलब कहीं अगर लिखा है क्रोध को क्षमा द्वारा जीतें, अगर कोई इसको मान के चलो, उसके दिमाग में उसने पढ़ा, जाते जाते जो गाड़ी से जा रहा है, मान के चलो उसने पढ़ा इस चीज़ को कि क्रोध को क्षमा द्वारा जीतें, अगर उसने उस पर थोड़ा मान के चलो मंथन कर लिया, ऐसे होता है, कई हर इंसान इग्नोर नहीं करता है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ लोग तो उसको ग्रहण करते हैं। तो उसने मान के चलो 25% लोगों ने उसको ग्रहण किया और अपने उस पर विचार किया, उसे मन ही मन, मात्र 10 मिनट के लिए उसने मंथन किया कि क्रोध को क्षमा द्वारा जीतें। तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो उसको कोई जैसे आक्रोश करने जा रहा हो, किसी लड़ने जा रहा हो, या किसी से प्रतिशोध की भावना लेकर अगर वो निकल रहा है, अगर उसने इस वाक्य को मंथन किया और इसको पढ़ा, तो उसके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आने का मतलब है उसकी जो आने वाली जो एक घड़ी है, संकट की घड़ी कह लें, या उस विवाद से जो वो करने जा रहा है, उस विवाद में मान लो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो उस दीवार के वाक्य को वो अगर थोड़ा भी बहुत उसके अनुसरण करके मतलब उस पर रुकता है वो, तो यह बहुत बड़ी घटना टल जाती है। तो इन जो स्लोगन होता है, जो कथाएं होती हैं, उन कथाओं को ऐसे इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हाँ, जो सही सद्वचन हैं उनको बिल्कुल अनुसरण करें, उनको ग्रहण करें। बाकी तो दुनिया में सब लोग बाग कहते ही रहते हैं कि अरे संसार सागर है। अपने कई लोग तो ये जो कथाएं करते हैं उनके बारे में भी गलत कमेंट करते हैं कि अरे ये तो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना ऐसा कर, मानते हैं ठीक है, चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अगर उनमें से हम जैसे कथा में बैठे हैं और कथा में जो आपका अच्छा ज्ञान है, अगर वो अच्छा ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस अच्छे ज्ञान को आप ग्रहण करिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं इनने, अरे गुरुदेव महाराज ने या किसी अन्य साधु संत ने, अरे यार ये तो बकवास वाली चीज़ बता दी, अरे ऐसा ये इतना खर्च करने वाली बात बता दिया, कहीं मत कीजिए खर्च, आपके ऊपर है। ये नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल उसमें उनने कहा और आप तत्काल कर्जा पानी लेके अपना जुट गए वो करने में, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर अगर ये लगता है कि बिल्कुल जैसे उनने कहा कि आप अच्छे आचरण को अपनाएं, मंच से अगर कथावाचक बोल रहा है कि आप अच्छे आचरण अपनाएं, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों में अच्छे संस्कार दें, तो भैया ये क्या कोई गलत बोल रहे हैं वो? अगर ये आप अपने घर पर उसको यूज करोगे तो वास्तव में आप एक बहुत अच्छे परिवार के व्यक्ति कहलाएंगे, आपके परिवार में बहुत अच्छे आचरण आएंगे।
अब चूँकि बाकी जो अन्य जैसे कुछ कथावाचक हैं, कुछ मतलब दूसरे हिसाब से कथाएं करते हैं, तो उनकी वो अपने अपना नज़रिया है, अपना अपना ध्यान है, तो उस पर नहीं जाने का मतलब। आप तो अच्छे गुणों के लिए आप ऐसे बिल्कुल आलोचनाएं भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो अपना सब वही कर रहे हैं अपना वो, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर में आस्था तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे जो आस्था से जुड़े रहते हैं तो हम गलत करने से भी बच जाते हैं। हमें एक डर रहता है कि हमारा ईश्वर हमें देख रहा है, भगवान हमें देख रहा है, तो बिल्कुल नास्तिक बन के भी नहीं रहना चाहिए इंसान को कि अरे ये धतकर्म है, ये धूतक है, ये पाखंड है, ये है, ये है। अरे ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ये ना सिर्फ जो अपने एक निष्ठुरता को अपनाते हैं, बल्कि अपने परिवार में भी ऐसा निष्ठुरता का माहौल पैदा करते हैं। हाँ, चूँकि आपको आडंबर से बचना है, आडंबर नहीं करना है आपको। आडंबर में जो खर्च पानी लगता है आपको बिल्कुल नहीं करना है। आडंबर का कोई भी संत अगर कहता है कि आप ऐसा करके वैसा फलान ढकान ये यहाँ वहाँ, ये तो बिल्कुल मत करिए। आप अपना आचरण को सही रखिए, अपने फैमिली का जो संस्कार और जो वो है तो बिल्कुल उसको बिल्कुल बराबर बनाए रखें। अब आपको बता दें कि पुण्यात्मा और पापात्मा है। इस संसार में दो आत्माएं होती हैं। एक पुण्य आत्मा, पुण्य की ओर जो अच्छे आचरण अपनाती है, अच्छे संस्कार में लेकर चलती है, वो पुण्य आत्मा होती है। और पाप आत्मा भी होती हैं, पाप आत्मा जरूर होती हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरे के बारे में हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं, दूसरों के अहित करने में जुटे रहते हैं, तो वो पाप आत्माएं हैं। तो ऐसे पाप आत्माओं के लिए भी ईश्वर के पास न्याय और अन्याय सब है। अच्छा, एक चलिए आपको मैं गुरुदेव महाराज के द्वारा सुनवाता हूँ, सुनिए आप क्या कहें पुण्य आत्मा और पाप आत्मा के बारे में क्या बोला उन्होंने, सुनिए। जो पुण्यात्मा होता है उसे परमात्मा छप्पर फाड़ करके देता है, जो पापात्मा होता है उससे थप्पड़ मार कर ले लेता है। तो सुना आपने किस तरह से जो पुण्यात्माएं होती हैं उन पर भगवान कृपा परमेश बनाए रहते हैं, और जो पाप आत्मा होती हैं उनसे छीन लेते हैं। ऐसा गुरु महाराज ने देखिए बताया है। अब इनने जो बताया है गुरुदेव महाराज ने, बागेश्वर बालाजी के संत महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो आपको बताया है, क्या इसमें गलत कहा है इन्होंने कि जो पाप आत्मा होती हैं उनसे भगवान छीन लेते हैं, जो पुण्य आत्मा होती हैं उनको छप्पन फाड़ के देती हैं? ये क्लियर है बिल्कुल भैया, भगवान बिल्कुल उन पर बराबर कृपा करते हैं जो दूसरों का हित करते हैं, दूसरों के भला करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। कई जगह ऐसा देखा है हमने कि आपके पड़ोस वाला बेचारा दुखी है, बिल्कुल संकट है, उसके पास गरीब है, दरिद्र है, जो भी कुछ है, लेकिन आपका जो आप धनवान हैं, आप बलिष्ठ हैं, आप बिल्कुल सक्षम हैं, तो आप कहीं ना कहीं जाके किसी मंदिर में दान धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, अपना आडंबर दिखाने के लिए करे, वो सेठ जी आ रहे हैं और सेठ जी इस तरीके से दान कर रहे हैं मंदिर, वो ठीक है, ये वो नहीं। सबसे पहले आपका जो पड़ोसी है, आपकी कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत है, तो पहले उसको थोड़ा देख लीजिए आप, तो वो सबसे बड़ा आपका मतलब वहाँ पर जो उपयोग हो जाएगा। इसके बाद आप आगे जो आप दान धर्म करते हैं वो एक अपने सक्षमता के ऊपर ही है। बाकी ईश्वर जो भगवान ऊपर विराजमान है, ईश्वर है जो एक मानवता के उस पर दीप को प्रज्वलित करके चलता है। ईश्वर भगवान जिसने हम सब सृष्टि को बनाया है, तो वो भगवान कभी आपको आडंबर की ओर नहीं इशारा करते हैं कि किस प्रकार से आप मोह माया जाल में फंसें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कहते हैं श्रद्धा भाव, मात्र भगवान ईश्वर श्रद्धा भाव के भूखे हैं। आपके किसी बड़े दिखावे और बड़े उसके प्रसाद के भूखे नहीं है भगवान मात्र श्रद्धा भाव के भूखे हैं। आप श्रद्धा भाव, संत श्रोमणी श्री रविदास जी महाराज के उनके वचन आपको बता दूं मैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका अगर मन सही है बिल्कुल और ईश्वर के प्रति बिल्कुल सच्ची लगनशीलता है और भगवान को आप बिल्कुल सच्चे मन से आप घर पर ही बैठ के अगर मानते हैं तो भगवान वहीं पर प्रकट होते हैं, भगवान वहीं हैं। अगर आप शिव भोले शिव जी को घर से जल चढ़ाते हैं और उनको बिल्कुल वहीं साक्षात मानते हैं कि हे प्रभु आप हमारे पास साक्षात हैं, तो भगवान वहीं साक्षात हैं। आपको किसी भी मतलब यात्रा में नहीं जाना है, ना कहीं बिल्कुल कुछ करना है, ना कहीं जान जोखिम में डालना है आपको यात्राओं में जाके। भगवान वही हैं, शिव जी वही हैं, आपके बिल्कुल साक्षात हैं। बस श्रद्धा से उनको मानिए, सच्चे मन से उनको मानिए, और आपकी जो भक्ति है
वो भी एक बहुत अच्छे मन से अच्छाई की ओर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हे प्रभु आपको मैं इतना मानता हूँ, हे प्रभु उसका अहित हो जाए, हे प्रभु उसका गलत हो जाए, हे प्रभु मैं आपको तो बरसों से जल चढ़ा रहा हूँ, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, अहित हो जाए। तो भगवान इस पर बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अहित के लिए भगवान अगर आप मांग रहे हो तो दंड को आपको ही मिलेगा। इसीलिए मेरा सभी भक्तों से ये कहना है कि किसी भी प्रकार से भक्ति भाव को अपने एक अच्छाई के लिए मार्ग अपनाएं, अच्छाई के प्रति मतलब रुझान अपना बनाए रखें, और जो सत्संग जहाँ भी मिले अच्छी बातें ग्रहण कीजिए अगर आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि अपने जो काम करते हैं आप काम छोड़कर ही अपना पूरा बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर दें, तो ये भी मतलब परिवार के साथ अन्याय होगा। अगर आप थोड़ा ही समय मिले, चाहे थोड़ा मतलब, तो सत्संग में बिल्कुल ज़रूर आप व्यतीत कीजिए। तो यही सत्संग जो आपके लोहिया वन सेक्टर 6 में नया मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में होने के लिए जा रहा है, जिसमें बागेश्वर बालाजी सरकार धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा वहाँ पर कथा का श्रवण की जाएगी। आपके द्वारा जो हनुमंत कथा वहाँ पर चलेगी उसको बराबर आप देखिए। और अभी तक आपने अपने न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। जय श्री बागेश्वर बालाजी।